हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं प्रिज्म का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। जो नहीं देख के आया वो पार्ट 2 पर आइए। और आपकी अगली हेडिंग है सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रिज्म पहले बनाते हैं और इसमें से गुजरेंगे श्वेत प्रकाश। इसमें से हम लोग गुजारते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में टूट जाता है किसी प्रिज्म से गुजरने पर? 7 रंग में। और 1 2 3 4 5 6 और 7 दो ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें। सबसे पहले ये आएगा बैगनी, सबसे नीचे कौन आएगा? बैगनी। और सबसे ऊपर कौन सा रंग आएगा? लाल रंग। ये दो ही इम्पॉर्टेंट है और नीचे वाले उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ दो हम लोग याद करेंगे। सबसे नीचे कौन आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? लाल रंग का। अगर मान लो हमें सब याद करना है तो हमें एक ट्रिक पता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर। विबग्योर। आई मतलब जहाँ पे क्या होता है? वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है? बैगनी। इंडिगो मतलब क्या होता है? जामुनी। इंडिगो मतलब क्या होता है? जामुनी। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। येलो मतलब क्या होता है? पीला। ऑरेंज मतलब क्या होता है? नारंगी। नारंगी। और रेड मतलब क्या होता है? लाल। यानी कि सबसे पहले इसमें पूछेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इसी विक्षेपण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। और ये जो 7 रंगों में टूट रहा है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो लिख दे रहे हैं श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह कितने रंग में टूट जाता है? तो वह 7 रंगों में टूट जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बहुत बार पूछा गया। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अच्छा, हमने एक चीज़ और बताया यहाँ पे। क्या बताया? कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है? हाँ, सबसे ज़्यादा विचलन और सबसे कम विचलन। सबसे कम विचलन सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का हो रहा है? मतलब जो सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है वो कौन मुड़ रहा है? बैगनी। कौन मुड़ रहा है? बैगनी। यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? लाल रंग का। किसका हो रहा है? लाल रंग का। फिर इसके बाद आपसे पूछता है इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य और सबसे कम तरंग दैर्ध्य। सबसे कम तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब समझते हो ना क्या होता है? तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है? मतलब रंगों का फैलाव। तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है? रंगों का फैलाव। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो जिसका विचलन ज़्यादा होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। और जिसका विचलन कम होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ज़्यादा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे। जिसका सिर्फ हमें एक याद करना है। हम लोग विचलन याद कर लेंगे, उसका उल्टा बता देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? तरंग दैर्ध्य। आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी रंग की। और आपसे यहाँ पे नोट में करके पूछा जाता है कि खतरे के निशान को लाल क्यों बनाया जाता है? कितने लोग बता सकते हो? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इनके किरणों का फैलाव ज़्यादा नहीं होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी किरणों का फैलाव ज़्यादा
नहीं होगा। जब उनकी किरणों का फैलाव ज़्यादा नहीं होगा तो वो दूर से दिखाई देंगे। अगर हम बैगनी रंग के लिए लाल रंग बना दें, जैसे अगर हम बैगनी के खतरों का निशान बता लें, तो बैगनी जो हो जाएगा वो अपने आरी आरी पूरा फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। जब उसका प्रकाश आरी आरी फैल जाएगा तो वो दूर से दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम खतरे के निशान को किस रंग के बनाते हैं? लाल रंग के। किस रंग के बनाते हैं? लाल रंग के, क्योंकि उसका जो फैलाव उनकी किरणों का होता है वो ज़्यादा नहीं होता और वो दूर से दिखाई देते हैं। ठीक है, बना लो इतना, फिर हम लोग आगे चलें। हेडिंग है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कौन सी हेडिंग है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? अगला है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? पहले हम लोग बनाते हैं एक प्रिज्म, और प्रिज्म से किन्हीं हम दो रंगों को लेंगे। किन्हीं कितने रंगों को लेंगे? दो रंग के। वो रंग कोई भी हो सकते हैं सातों रंग में से, यानी कि किन्हीं प्रिज्म के द्वारा गुजारे गए किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों से जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किन्हीं दो रंगों के निर्गत कोण के द्वारा जो कोण बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। एक बार फिर से, जब प्रकाश किरण को किसी भी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उनके किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरण के द्वारा उसके पीछे बढ़ाने पर, जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उनके बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। हम लोग लिखेंगे किन्हीं दो रंगों द्वारा, किन्हीं दो रंगों द्वारा निर्गत किरण, किन्हीं दो रंगों द्वारा प्रकाश के निर्गत किरण, प्रकाश की निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को किस पे बढ़ाने पर? किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है, इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? थीटा से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लो अगर हम लोग ले लें, इसको हम मान लेते हैं बैगनी, इस नीचे वाले को क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसको हम बैगनी मान लें और इसको क्या मान लें? रेड। इसको क्या मान ले रहे हैं? रेड। अच्छा,